प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 80 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 80 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 1 से 10, प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, शामिश का विलोम शब्द क्या होता है? निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी या मांस रहित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, शामिश का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी निरामिष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? धनागम, आमदनी, धनोपार्जन, आय। व्यय का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, व्यय का विलोम शब्द होता है आय। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संयोग का विलोम शब्द क्या होता है? विप्लव, विरह, वियोग, पार्थक्य। संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, संयोग का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वियोग। अच्छा, रुक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? पिक्चल, चिक्कड़, स्निग्ध, सरस। रुक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, रुक्ष का विलोम शब्द होता है स्निग्ध। तो सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होता है? बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, सूक्ष्म का विलोम शब्द होता है स्थूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विघटन का विलोम शब्द क्या होता है? सामूहिकता, संगठन, एकीकरण, समष्टि। विघटन का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, विघटन का विलोम शब्द होता है संगठन। तो बी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, विकास का विलोम शब्द क्या होता है? उल्लास, हास, विनाश या परिहास। विकास का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, विकास का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विनाश। अनायास का विलोम शब्द क्या होता है? सायास, विप्रयास, प्रयास, आभास। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पूरा टेस्ट लगाइएगा, पूरे 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 22 दिन शेष बचे हैं। इन दिनों में आप प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और रिवीजन पर विशेष फोकस करिए। अनायास का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, अनायास का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर ए, सायास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, गरिमा का विलोम शब्द क्या होता है? कालिमा, लघुमा, अरुणिमा, लालिमा। गरिमा का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, गरिमा का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि लघुमा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होता है? विक्षा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा या परीक्षा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों, उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। सी ऑप्शन जो है आपका, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 11 से 20, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं। इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। अमृत, पीयूष, सुधा, लोचन। इसमें बेमल शब्द की पहचान करनी है।
देखिए अमृत जो है आपका ये अलग है, पीयूष भी अलग है और शुदा, ये सभी शब्द अमृत के पर्यायवाची सबके श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो लोचन है ना, लोचन, लोचन आँख की श्रेणी में आ जाता है, इसलिए लोचन जो है ये बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सुमन, कुसुम, चमन, पुण्य। सुमन, कुसुम, चमन, पुण्य। तो देखिए सुमन, कुसुम, पुण्य, पुष्य कह सकते हैं, पुष्प है या पुण्य है। तो चमन जो है ना, चमन, ये शब्द आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समझ, सोम, बुद्धि, अकल। अब देखिए दिमाग में क्या आता है, समझ भी आता है, बुद्धि भी दिमाग में होता है और अकल भी होता है। लेकिन जो सोम है ना, ये शब्द आपका बिल्कुल अलग शब्द है, यानी बेमल शब्द है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी, बताइए क्या आंसर होगा। सीमा, सागर, पारावार, जल्दी। तो मेरे प्यारे बच्चों सीमा जो है ना, सीमा, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोष, परिवार, परिवाद, निंदा, बुराई। अब मेरे प्यारे साथियों परिवार में लोग एक दूसरे को दोषारोपण भी करते हैं, निंदा भी करते हैं और बुराई भी करते हैं। तो परिवार जो है ना, ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अन्याय, धांधली, परायण, अंधेर। जैसे मान लीजिए आपने किसी से पैसे लिए, अन्याय करके पैसे लिए, धांधली करके पैसे लिए, अंधेर करके पैसे लिए। लेकिन जो परायण है ना, परायण, ये शब्द बिल्कुल बेमल शब्द है, यानी ये शब्द बिल्कुल अलग शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तख्त, राजगद्दी, सिंहासन, जानसीन। तो राजा तख्त पे भी बैठता था पहले, राजगद्दी भी इसको कहते थे, सिंहासन भी कहते थे। लेकिन जानसीन जो है ना, ये शब्द आपका बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, वित्त, धन, वृत्ति, भत्ता। इसमें आपको बेमल शब्द की पहचान करनी, बताइए क्या आंसर होगा। वित्त, धन, भत्ता। लेकिन जो वृत्ति जो है ना, यह शब्द आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आभूषण, नागर, जेवर, अलंकार। अब देखिए इसमें जो आभूषण शब्द है, जेवर शब्द है, अलंकार, ये सब सोने की श्रेणी में आ जाते हैं। सोने से आभूषण बनता है, जेवर और अलंकार बनता है। लेकिन नागर शब्द जो है ये आपका बिल्कुल बेमल शब्द है, यानी सबसे अलग शब्द है। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सौरभ, जलज, पंकज, कंज। सौरभ, जलज, पंकज, ये तीनों शब्द अलग है, लेकिन कंज जो है ना, ये आपका बेमल शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निर्देश प्रश्न संख्या 21 से 30। नीचे दिए गए मुहावरों और लोक त्रुटियों के सही अर्थ बताने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। कागज के घोड़े दौड़ाना। अगर आपके माँ बाप का सपना है आपको पुलिस की वर्दी में देखने का, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी, ताकि जब आप वर्दी पहनकर जाएं अपने माँ बाप के सामने, तो आपके माँ बाप का भी सीना चौड़ा हो जाए कि हाँ मेरा बेटा पुलिस में पहुँच गया है, यानी पुलिस बन गया है मेरा बच्चा। तो जब आप वर्दी पहनकर अपने माँ बाप के सामने जाएंगे तो उनको भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी। कागज़ के घोड़े दौड़ाना, लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार की बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है कि लास्ट वैकेंसी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वर्ष 2018 में आई थी और लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है। अब आप ये मान के चलिए कि 2-3 साल तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी इतनी बड़ी मात्रा में। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई और लगभग आप लोगों के पास 22 दिन शेष बचे हैं। कागज़ के घोड़े दौड़ाना, बताइए क्या आंसर होगा। मेरे प्यारे साथियों, कागज़ के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरा क्या होता है। लंबी लिखा पढ़ी करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा। निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु, इनमें से कोई नहीं। बालू की भीत, इसका मुहावरा क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, बालू की भीत यानी शीघ्र नष्ट हो जाने वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हुक्का भरना, इसका मुहावरा क्या होगा? सेवा करना, आज्ञा मानना, हुक्के में पानी भरना, इनमें से कोई नहीं। हुक्का भरना इसका मुहावरा क्या होगा? तो हुक्का भरना यानी कि सेवा करना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कलम तोड़ना इसका मुहावरा क्या होगा? लिखे हुए को काटना, मौत की सजा देना, अनूठी उक्ति लिखना, संबंध तोड़ना। कलम तोड़ना इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों कलम तोड़ना इसका मुहावरा होता है अनूठी उक्ति लिखना। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। हाथ का मैल अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। हाथ का मैल इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों हाथ का मैल यानी अत्यंत तुच्छ वस्तु। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिर पर उठाना, शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई। देखिए पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, इन तीनों को करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। याद नहीं करना है, समझना है। तो वो प्रैक्टिस तो मैं आपको करा ही रहा हूँ। अगर आप याद करेंगे तो याद आप ज़िंदगी में भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस जितनी कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो मैं आपको डेली की ही करा रहा हूँ। सिर पर उठाना, हिंदी की क्लास आपको डेली 10:30 बजे मिल जाती है, आप लोगों को पता है, जिसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। जो समझाने वाले प्रश्न होते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सिर पर उठाना इसका मुहावरा क्या होगा? शोरगुल करना, बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। सिर पर उठाना, तो मेरे प्यारे साथियों सिर पर उठाना यानी कि शोरगुल करना, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। आग लगे पर पानी कहाँ, इसका मुहावरा क्या होगा? कलह में कभी सुख नहीं होता, बी है मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, सी है वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती, डी है इनमें से कोई नहीं। आग लगे पर पानी कहाँ, इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आग लगे पर पानी कहाँ, वक्त पर अभिष्ट वस्तु नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन हमारा है आकाश से बातें करना, इसका मुहावरा क्या होगा? बहुत ऊंचा होना, बहुत तेज दौड़ना, अभिमान करना, कल्पना करना। आकाश से बातें करना इसका मुहावरा क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। तो मेरे प्यारे साथियों आकाश से बातें करना यानी कि अभिमान करना। सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन रुई की तरह धुनना, इसका मुहावरा क्या होगा? उखाड़ पछाड़ करना, वी है खूब मारना पीटना, सी है सर्वनाश कर डालना, डी है रुक रुक कर पीटना। रुई की तरह धुनना इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों रुई की तरह धुनना यानी खूब मारना पीटना। बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों आंख उठाना, इसका मुहावरा क्या होगा? ध्यान से देखना, उपेक्षा से देखना, निर्लजता से देखना, शत्रु भाव से देखना। आंख उठाना इसका मुहावरा क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंख उठाना यानी कि शत्रु भाव से देखना। डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 31 से 40, प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 के अर्थ समान है, एक शब्द बेमल है। तो बेमल शब्द का चयन करना है आप लोगों को। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है, बताइए क्या आंसर होगा? ऐसे भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। मित्र के चुनाव की खालिस्तान पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। मित्र के चुनाव की सार्थकता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई खालिस्तान नहीं है, स्थान विधान अवसर रुझान। भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई अवसर नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाए। तो यहाँ पर अवसर आ जाएगा, ठीक है, खालिस्तान में। सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? वरदान, अभिशाप, परिताप, पश्चाताप। सांप्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों सांप्रदायिक राष्ट्रीय एकता के लिए अभिशाप है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने कथन की सत्यता खालिस्तान क्या कीजिए? प्रकट, सिद्ध, प्रमाणित या व्यक्त। अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्रमाणित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे।
भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का खालिस्तान आज भी दक्षिण भारतों के मंदिरों में किया जा सकता है। भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का क्या अवलोकन, यहाँ पर अवलोकन आ जाएगा तो बी ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अवलोकन आज भी दक्षिण भारतों के मंदिरों में किया जा सकता है। 36वां क्वेश्चन, किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के खालिस्तान को देखकर किया जा सकता है। किसी समाज की सभ्यता का मूल्यांकन स्त्रियों के प्रति पुरुषों के आचरण को देखकर किया जा सकता है, तो वी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह खालिस्तान क्या है। भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाए, यहाँ पर प्रशंसनीय आ जाएगा। ठीक है, खालिस्तान में। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए क्या होता है। पोषक, लाभकारी, गुणदायक, श्रेष्ठ। प्रातःकालीन भ्रमण स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो यहाँ पर लाभदायक आ जाएगा खालिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के खालिस्तान क्या है। निशान, प्रतिनिधि, प्रतीक, घोतक। खुदाई में मिले अवशेष हमारी परंपराओं के प्रतीक हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से क्या हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, दिलवाड़ा के मंदिर वास्तुशिल्प की दृष्टि से अद्वितीय हैं, तो डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। और जो भी नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न संख्या 41 से 50 दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे हुए शब्दों की शुद्ध वर्तनी के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो पूजनीय, पूजनीय पिताजी को सादर प्रणाम। पूजनीय की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। चारों ऑप्शंस आपके सामने, आंसर आपको कहां पर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या आंसर होगा। पूजनीय कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पूजनीय लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, पूजनीय ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पांच ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रिया अच्छा कैसे लिखा जाता है, ज्ञानेंद्रिया की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए इन दोनों पर, पूजनीय, ज्ञानेंद्रियां। तो ज्ञानेंद्रियां कैसे लिखा जाता है, तो मेरे प्यारे साथियों ज्ञानेंद्रियां लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चंद्र ज्योत्सना से सारा उपवन दुग्ध धवल प्रतीत होता था। ज्योत्सना, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों ज्योत्सना को लिखने का जो तरीका है ना, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी जो है वो ये हो जाएगी, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, तुम इस कार्य के लिए समुचित पारिश्रमिक मिलेगा। पारिश्रमिक, पारिश्रमिक कैसे लिखा जाता है, पारिश्रमिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। पारिश्रमिक ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पारिश्रमिक ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, साहित्यकार ही समाज को दिग्भ्रांत होने से बचा सकता है। तो दिग्भ्रांत कैसे लिखा जाता है, दिग्भ्रांत लिखने का तरीका क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों अगर आप दिग्भ्रांत लिखते हैं तो दिग्भ्रांत ऐसे लिखा जाता है, तो ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निष्कर्षता से रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। तो निष्कर्षता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, निष्कर्षता कैसे लिखा जाएगा, तो निष्कर्षता ऐसे लिखा जाता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। जलप्रपात को देखकर मन आह्लाद से भर गया। आह्लाद कैसे लिखा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, बताइए क्या आंसर होगा। तो मेरे प्यारे साथियों आह्लाद को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, आह्लाद ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सहायता के लिए मैं आपका सदैव अनुग्रहित रहूंगा। अनुग्रहित की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, अनुग्रहित कैसे लिखा जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों अनुग्रहित लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, अनुग्रहित ऐसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। तुम्हारा यह कथन मात्र अतिशयोक्ति है। तो अतिशयोक्ति कैसे लिखा जाता है, अतिशयोक्ति लिखने का तरीका क्या है, अतिशयोक्ति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी।
अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। इस पर भी आप लोग 5 स्टार लगा लीजिए, परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन। सन्यासी उपन्यास के रचयिता इलाचंद जोशी हैं। रचयिता की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? रचयिता, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसानी से बता सकते हैं। रचयिता ऐसे लिखा जाता है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश 51 से 60 नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? असाध्य, विकट, भयानक, घातक। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसको कहते हैं असाध्य। तो आप लोगों को सुना होगा कि साध्य को असाध्य कर दिया। असाध्य का विलोम शब्द क्या होता है? साध्य होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? आक्रांत, अजय, विजित, पराजित। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको क्या कहते हैं? तो जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसको हम कहते हैं विजित। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूर्य के उदय होने का स्थान, पूरे 80 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। सूर्य के उदय होने का स्थान, तो सूर्य के उदय होने का स्थान को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के उदय होने का स्थान को कहते हैं उदयांचल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहा ना जा सके इसको क्या कहते हैं? अकथित, अकथनीय, अकथ्य, नामुमकिन। जो कहा ना जा सके इसको क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसको हम कहते हैं अकथनीय। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, जिसे बहुत बातें करनी आती हो, पूरा टेस्ट लगाएगा, 20 से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। वाचाल, गंभीर, समालोचक, मुनि। जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसे बहुत बातें करनी आती हो उसे कहते हैं हम वाचाल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? स्त्रीदास, गुलाम, स्त्रैण या प्रेमी। जो स्त्री के वशीभूत हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो स्त्री के वशीभूत हो उसको हम कहते हैं स्त्रैण, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? बराबर, जटिल, अविषम, विषम। जो समान ना हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जो समान ना हो उसको हम कहते हैं विषम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? अल्पज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिसे पढ़ना लिखना आता उसको कहते हैं साक्षर। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो खाना मुफ्त में मिलता उसको क्या कहते हैं? भंडार, लंगर, खुराक, राशन। जो खाना मुफ्त में मिलता है उसको कहते हैं लंगर। बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? तो जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसको कहते हैं किंतुमूल। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ संधि देख लीजिए, संधि के भी क्वेश्चंस देख लीजिए एक बार आप लोग। दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि का चयन कीजिए। षडानन, षडानन में प्रयुक्त संधि क्या होगी? षडानन की अगर आप संधि करते हैं यानी जब आप इसको तोड़ते हैं तो इसकी संधि होती है षट धन आनन। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी ये हलंत लगे, हलंत लगने के बाद आप आंख बंद करके व्यंजन संधि पर टिक कर दीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्मात्मा में प्रयुक्त संधि क्या होगी? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या यण संधि? देखिए मेरी बात को पूरी सुनेगा आप लोग। जब आप धर्म आत्मा की संधि करेंगे, धर्मात्मा की संधि क्या होती है? धर्म, धन, आत्मा। इसको मान लिया जाएगा छोटा, इसको मान लिया जाएगा बड़ा। तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? बड़ा आ। तो नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? तो बड़ा आ आता है दीर्घ स्वर संधि में। तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो स्वर संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। रेखांकित में प्रयुक्त संधि क्या होगी? गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या स्वर संधि? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब आप इसकी संधि करेंगे तो इसकी संधि क्या होती है? इसकी संधि होती है रेखा, धन,
अंकित। क्या होती है? रेखा धन अंकित। मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था। इसको मान लिया जाएगा बड़ा, और इसको तो मान लिया जाएगा छोटा आ। तो बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर क्या बना? जाके बड़ा आ बन गया। ठीक है, तो बड़ा किस नियम के अनुसार किस में आता है? तो मैंने जस्ट अभी आप लोगों को छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ जब भी आए आंख बंद करके दीर्घ संधि पर टिक कर दीजिए नियम के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निश्चल, निश्चल में प्रयुक्त संधि क्या होगी? गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि? देखिए, जब आप निश्चल की संधि करेंगे तो निश्चल की संधि क्या होती है? नि धन छल। ठीक है, तो ये आप विसर्ग के निशान देख रहे हैं, तोड़ने पर आपको पता चल जाता है कि इसमें विसर्ग संधि हो जाएगी। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। दुरुपयोग, दुरुपयोग में संधि क्या होगी? ये आपको बताना है। विसर्ग संधि, यण संधि, गुण संधि या दीर्घ संधि। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर इसकी संधि क्या बनेगी? दु धन उपयोग, ये इसकी संधि बन जाएगी। ठीक है, तो ना नियम की ज़रूरत है, सिर्फ तोड़ने की ज़रूरत। तोड़ना सीख लीजिए, संधि आप चुटकियों में उड़ा देंगे। तो यहाँ पर कौन संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। विसर्ग के निशान दिए जे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 66 से 75 दिए गए शब्दों में समास बताने के लिए उचित विकल्प का चयन कीजिए। चंद्रशेखर में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष, कर्मधार, बहुप्रिय या द्विगु समास? चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास क्या होगा? जब आप चंद्रशेखर का समास विग्रह करेंगे तो चंद्र है शिखर पर जिसके, यानी भगवान शिव। जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर होता है आपका बहुप्रिय समास। यानी चंद्र पर शिखर है जिसके, यानी भगवान शिव। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। रात दिन में प्रयुक्त समास क्या होगा? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधार या अव्ययी भाव? रात दिन, बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, तो बीच में जब भी योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बहन भाई, बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर योजक चिन्ह होता है तो मैंने आपको क्या बताया, वहाँ पर होता है द्वंद्व समास। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दशमुख, जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए वहाँ पर कौन सा समास होता है? दश आनन है जिनके, यानी कि रावण ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? बहुप्रिय, क्योंकि 10 मुख किसके थे? रावण के थे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। यथाशक्ति, जहाँ पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा आ, भर, उद, हर, जहाँ पर ये शब्द आ जाएं वहाँ पर कौन सा समास होता है? वहाँ पर होता है अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथाशक्ति, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन। अब देखिए स्टार्टिंग का शब्द देखिए यथा दिया है, यथा दिया, ये देखिए यथा दिया है, और यथा कहाँ पर है? यथा ये रहा। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ये शब्द आप याद कर लीजिए, अव्ययी भाव समास आप चुटकियों में कर लेंगे। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बताइए क्या आंसर होगा? देशभक्ति। अब देखिए देश अलग है और भक्ति अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? देशभक्ति। तो जहाँ पर ये ऐसा शब्द अगर आए तो वहाँ पर होता है तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हस्तलिखित, कर्मधार समास, तत्पुरुष समास, बहुप्रिय समास या द्वंद्व समास? तो देखिए हस्त अलग है, लिखित अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, पूरा शब्द क्या बन गया? हस्तलिखित, तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिनेत्र संज्ञावाची शब्द है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विगु समास। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। भर पेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, कर्मधार, तत्पुरुष या बहुप्रिय? तो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उद, हर, यानी पेट भर के, भर है तो भरा है इसमें, तो यहाँ पर हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अभी मैंने आप लोगों को बताया था। आनंद मग्न, आनंद मग्न में कौन सा समास होगा? द्विगु, तत्पुरुष, बहुप्रिय या कर्मधार है? अब देखिए आनंद अलग है, आनंद शब्द अलग है, मग्न अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बना नया शब्द? तो आनंद मग्न, तो तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। मधुशाला के लेखक कौन है? निराला, जायसी, सूरदास, बच्चन। मधुशाला के लेखक हैं
हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हों वहां कौन सा अलंकार होता है? श्लेष, यमक, उत्प्रेक्षा या रूपक? जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित होते हैं वहां पर होता है श्लेष अलंकार। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रुदन का हंसना ही तो गान पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, विभावना, असंगति, दीपक? रुदन का हंसना ही तो गान है पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो दो दो मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विशोक्ति, विभावना, अनुप्रास, यमक? तो यहाँ पर हो जाएगा विशोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुंशी प्रेमचंद्र का नहीं है? गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, आग का दरिया? तो आग का जो दरिया है ना, ये मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जनरल हिंदी के कुल 80 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 80 में आपको 75 क्वेश्चंस के सही जवाब बताने थे। अगर आपने इन 80 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस के सही जवाब बताए होंगे तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।